जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रवि। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल रिसर्च में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है। अभी ये देख रहे होंगे आप, कोई भी वीडियो यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जो भी देखिएगा सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अभी जीरो सब्सक्राइब, जीरो मतलब सब जीरो है। अभी पहला वीडियो है तो यहीं से चालू हो रहा है, ठीक है। और हमारा वेबसाइट भी है टेक्निकल रिसर्च के नाम से ही, ये आप देख रहे होंगे। इसमें आज हम बात करने वाले हैं, ये इसमें लगभग कुछ है पोस्ट है 6 पोस्ट हैं अभी तक, क्योंकि नया नहीं है। मैं 6 पोस्ट डाल चुका हूँ अभी तक, तो आप देख लीजिएगा एक बार। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर के ऊपर, ठीक है। तो हम आते हैं डायरेक्ट इस पेज को ओपन कर लेते हैं। इसमें हमने कुछ पॉइंट कवर किए, जैसे कि आप कहीं जाते होंगे मोबाइल लेने या कुछ भी, तो आपको एक सब जरूर सुनाई देता होगा, जैसे कि इतना नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये प्रोसेसर, ठीक है। और इसकी इतना कोर का प्रोसेसर है, या फिर जो भी एंथुतु स्कोर, इसका थ्रोटलिंग टेस्ट, ये सब आप बहुत सुनते होंगे। लेकिन आइए उसके विषय में हम देखते हैं नीचे में। चलिए, प्रोसेसर क्या होता है, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। इसमें देखिए अभी जो लिखा है वही मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपसे, ठीक है। इसके नाम से ही इसका मतलब छुपा है, ठीक है। मतलब प्रोसेसर के नाम में ही प्रोसेसर का मतलब छुपा है, जैसे कि प्रोसेसर, प्रोसेस करने वाला, ठीक है। जैसे कि हम इसको एग्जांपल में भी यहाँ पे दिए हैं, देखिए। जैसे कि मान लीजिए कोई कार्य आप कर रहे हैं या फिर मोबाइल में ही कर रहे हैं, तो आप एक कमांड दे रहे हैं तो वो काम कर रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। वैसे ही आप भी कोई कार्य कर रहे हैं तो वो एक प्रोसेस हो रहा है, उसी को प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल भाषा में आपको बता रहा है, ठीक है। तो वो बस इस प्रोसेसर में समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो चलिए आते हैं नैनोमीटर टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे कि हमारा जो भी प्रोसेसर होता है वो उसमें इतना होता है कि आप सुनते होंगे कि इतने नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। मतलब जो उसमें ट्रांजिस्टर होता है ना, ट्रांजिस्टर के फोटो आप देख रहे होंगे, ट्रांजिस्टर के बीच का जो गैप है वो नैनोमीटर में मापा जाता है, उसी को बोलते हैं इतने नैनोमीटर पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए उसमें अभी 4 नैनोमीटर अभी चल रहा है, ठीक है। 4 नैनोमीटर की बहुत हल्का गैप हो गया, ठीक है। पहले क्या था 10 नैनोमीटर, अभी तो सबसे पहले जो आया था वो शायद 1000 के लगभग 1000 नैनोमीटर पे आया था प्रोसेसर, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जितना कम गैप रहेगा उतने ज़्यादा ट्रांजिस्टर उसमें लगेंगे, तो जितनी ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगेंगे उतनी परफॉर्मेंस और बढ़ेगी। इसके लिए वो जितना कम नैनोमीटर का अगर आपका प्रोसेसर है उतना उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा आएगा। इसको ऐसे हम देखेंगे, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में आपको समझा दिया, तो आप यहाँ पे आगे पढ़ लेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब कोर की बातें कर लेते हैं, ठीक है। कोर क्या होता है, जैसे कि आप कहीं भी सुने होंगे कि ऑक्टा कोर, ड्यूल कोर, या फिर कई सारे कोर के ये प्रोसेसर है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि ये देखिए नीचे ले रहे हैं, सिंगल कोर प्रोसेसर, डुअल कोर, ऑक्टा कोर, ऐसे कई सारे प्रोसेसर होते हैं। देखिए सिंगल कोर में क्या होता है, जैसे एग्जांपल में आपको बता दें, कोई एक कार्य है, एक व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई और कार्य मिल गया तो वो एक व्यक्ति अगर एक कार्य को छोड़ कर दूसरा कार्य करेंगे तो ये काम पड़ा रह जाएगा, या तो वो करेगा ना तो ये करेगा, ठीक है। वही अगर आप मोबाइल में कहीं म्यूजिक प्ले करके अगर चाहें कि उसको मिनिमाइज करके कोई दूसरा कार्य कर ले, तो आप सिंगल कोर में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मिनिमाइज नहीं होगा, एक ही काम कर पाएगा। उसी हिसाब से कंपनियाँ उसको ऑप्टिमाइज करके देंगी कि इसमें एक ही कार्य होगा, ठीक है। वही अगर ड्यूल कोर का प्रोसेसर लेते हैं तो उसमें कंपनियाँ ऐसा ऑप्टिमाइज करेंगी कि आप मतलब एक को मिनिमाइज कर दे, दो को मिनिमाइज कर दे, वो रनिंग में रहेगा। अगर जैसे कि मान लीजिए एक आप गाना सुन रहे, ठीक है, वो रनिंग में रहेगा, दूसरा आप काम करेंगे, ठीक है, तो वो बैकग्राउंड में रनिंग में रहेगा एक वाला। फिर अगर आप तीसरा काम करते हैं तो वो तीसरा वाला मतलब समझिए कि अगर थोड़ा भी दिक्कत पड़ा तो वो बंद हो जाएगा। मतलब ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर पाए, बस एक रनिंग में चल रहा है। अगर थोड़ा भी दिक्कत हुआ तो वो बंद होकर उसके बाद वाला रनिंग में आएगा, फिर जो काम चल रहा है वो चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर डुअल कोर का है तो वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही काम होगा, लेकिन वो कभी भी बंद हो सकता है। आपका मोबाइल मतलब लैग करने लगा, हैंग कर लगेगा, जो भी आप समझ जाइए, तो वो दिक्कत आएगी। इसके लिए
ऐसे आप समझ सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे कई सारे लिखा हुआ है पूरे अच्छे से इसमें, ठीक है। देखिए इसको ऑक्टा कोर प्रोसेसर हो गया। ऑक्टा प्रोसेसर इसका मतलब प्रोसेसर को 8 भागों में बांटा गया। ऑक्टा कोर हो गया, हेक्सा कोर हो गया, कई सारे कोर हैं। तो अगर आप मोबाइल लेने जा रहे हैं तो जितने ज़्यादा कोर मिले उतने ज़्यादा कोर का लीजिएगा, तो क्या होगा कि आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। और मान लीजिए बैकग्राउंड में कोई कार्य भी चल रहा है, जैसे कि हम मान लीजिए कि आपको गाना बजा दिए, एक दूसरा कोई काम कर रहे हैं, या फिर एक ही कोई काम पबजी गेम खेल रहे हैं, तो क्या है कि 8 कोर मिल के आपके गेम को प्ले करेंगे, ठीक है। तो वो कार्य अच्छे से होगा, मतलब अच्छे से आप गेम प्ले कर पाएंगे, ठीक है। वही अगर कम का रहेगा तो वो परफॉर्मेंस प्ले तो होगा लेकिन परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, लैग आएगा, मतलब समझ रहे हैं आप ना, तो वो नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा गेम। वही अगर रहेगा तो आप गेम भी खेल लेंगे। अगर सोचे बैकग्राउंड में कोई काम हो रहा है, एडिटिंग हो रहा, वो भी चलता रहे, मैं दूसरा कोई काम भी कर लूँ, गाना भी सुन लूँ, तो जितनी ज़्यादा कोर का रहेगा उतने ज़्यादा आप उसमें वर्क कर पाएंगे। तो इसके लिए आप मोबाइल लीजिए तो कोर देख लीजिए, जितनी ज़्यादा कोर लेंगे उतना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। बाकी देखिए ज़्यादा अभी आगे हम लोग अंतुतु स्कोर, उसमें आप देखते होंगे अंतुतु स्कोर क्या है। तो सिंपल भाषा में अगर आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बाकी मैं बता रहा। देखिए ये कुछ मोबाइलों का फ़ोटो है, जैसे Xiaomi 12 Pro, ओप्पो हो गया, गैलेक्सी S22 हो गया, गैलेक्सी S22 अल्ट्रा ये है, ये 2 हो गया, iQOO 9 Pro हो गया, ये मोटो Edge 30 Pro हो गया। इसमें आप देख रहे होंगे सबका अंतुतु स्कोर अलग अलग है, ठीक है। तो अंतुतु स्कोर मतलब ये क्या है कि जैसे कि कहीं एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें 10 बच्चे भाग लिए हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे सबको एक कोई ना कोई स्कोर देना पड़ेगा ना, कि इनका इतना स्कोर है, इनका इतना स्कोर आया। अगर 5-7 गेम हो रहा है तो उसमें स्कोर देंगे, लास्ट में बोलेंगे कि हाँ ये इनका फाइनल स्कोर ये रहा सभी गेम खेलने के बाद। वैसे ही अंतुतु एक वेबसाइट का नाम है, वो क्या करता है कि किसी भी प्रोसेसर को उसकी सारी कैपेसिटी जो भी मतलब ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर, कहाँ क्या कैसे काम कर रहा है, सबको देखते हुए एक स्कोर ला के देता है हमको, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये इतना कैपेबल है, ये इतना कार्य कर सकता है। देखिए इसमें ये 9 लाख के लगभग, 8 लाख के लगभग, ये 9,96,000, मतलब ये 10 लाख के लगभग हो गया। ऐसे ही सबका ये स्कोर है, ठीक है। तो ये जिसका जितना ज़्यादा स्कोर है वो उतना ज़्यादा कैपेबल है, ठीक है। आप हम अंतुतु स्कोर समझ गए होंगे, ठीक है। नीचे में आते हैं थर्मल थ्रोटल टेस्ट। ये सबसे ज़्यादा मतलब इसका यूज होता है गेमर्स के लिए, या फिर जो ज़्यादातर धूप में कार्य करते हैं उनके लिए। कि क्या होता है कि अगर आपका फ़ोन हीट होगा तो परफॉर्मेंस डाउन होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कूलिंग चैम्बर, जो ऐसा फ़ोन लीजिए जिसमें कूलिंग चैम्बर हो, जिस फ़ोन को कूल रखे। वैसा नहीं, ये गर्म नहीं होगा, लेंगे तो भी गर्म है लेकिन उतना हीट नहीं होने देगा। और कोशिश करिएगा ज़्यादा बाहर रह रहे गेम खेल रहे कवर निकाल के खेलिए, ताकि थोड़ा हवा मिलता रहे तो फ़ोन ज़्यादा गर्म ना हो, ठीक है। तो ये आप ध्यान से पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ लेंगे कि थर्मल थ्रोटल टेस्ट क्या होता है और इस पर परफॉर्मेंस का कितना फ़र्क पड़ता है। ये फ़ोन के ऑप्टिमाइजेशन तथा प्रोसेसर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जितना अच्छा प्रोसेसर आएगा उतना अच्छा थर्मल टेस्ट आएगा, ठीक है। ये देखिए ये रेड वाला जो दिख रहा है इसमें समझिए कि बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। ये वाला ब्लू वाला है, मतलब कांस्टेंट चल रहा है। ये येलो पे आ रहा है लेकिन फिर भी कांस्टेंट है, इसको बुरा नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये सही माना जाएगा। तो यही सब है, बाकी सब होगा। आप थर्मल थ्रोटलिंग टेस्ट अपने भी फ़ोन का देख सकते हैं, कैसे देखना है वो इसमें लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी कोई जानकारी होगा तो बोलिएगा, मैं उसको ऐसे ही वीडियो बना के और समझा के आपको बताऊंगा। और आपको वीडियो में नहीं समझ में तो आप यहाँ भी आके पढ़ सकते हैं। मैं हर एक बात को बहुत अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगा। भाई किसी फ़ोन का ही वीडियो डालने वाला हूँ मैं, मतलब कि जैसे कि 10,000 के रेंज में कौन सा बेस्ट फ़ोन है, क्या कैसे, सारे रिव्यू सब कुछ मिलेंगे यहाँ पे आपको। बस थोड़ा धीरे धीरे ही होगा, ये अचानक से नहीं होगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है और कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द वीडियो और देने की। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।